आप सभी भक्तों को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती। इसीलिए भक्तों, माघ माह की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस माघ की पूर्णिमा की व्रत कथा का आप अंत तक श्रवण करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और भक्तों, माघ पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना गया, इसीलिए आप माघ पूर्णिमा पर स्नान दान अवश्य करें। स्नान आप सूर्योदय से पहले ही कर लें तो बहुत ही शुभ रहेगा, और इस दिन दान करें। और उसके बाद आप संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। तो भक्तों, आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सुबह के समय आप अवश्य सुने और पुण्य के भागी बने। तो भक्तों, आइए सुनते हैं आज श्रद्धा और भक्ति से माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। प्रेम से बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। नर्मदा नदी के तट पर शुभ व्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था, और ऐसा करते करते समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी के स्थान पर स्नान करने लगा। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई, और इसी दौरान मृत्यु को वह प्राप्त हो गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म नहीं करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उसके संतान को सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की दूसरी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पोषण तथा उनकी संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगी कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़ी प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा,
उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद भगवान श्री गणेश की कृपा से वह पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास ने अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुकी। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं तो और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस दिन मेरे प्राण का अंत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझा कर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ, इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इनको क्या दिया, साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसकी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, और उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो कुछ समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां बहुत लोग इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उनके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहे थे तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।